शशाङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरुषीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी व्रत की कथा। इंद्रा एकादशी का व्रत इस बार 2024 में 28 सितंबर शनिवार के दिन किया जा रहा है। इस व्रत का पारण 29 सितंबर को प्रातः काल 6:13 से लेकर 8:30 के मध्य में किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण तुलसी मिश्रित गंगाजल से, भगवान के चरणामृत से अथवा मुख में चावल डालकर करना चाहिए, या फिर भगवान को खिचड़ी का भोग बनाकर लगाएं और उस प्रसाद से एकादशी व्रत का पारण करें। आइए श्रवण करते हैं इंद्रा एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण द्वारा एकादशियों का महत्व सुनकर स्वयं को धन्य मान रहे थे। इस चर्चा में उनकी रुचि बढ़ती जा रही थी, अतः बड़ी विनय के साथ उन्होंने भगवान वासुदेव से निवेदन किया, मधुसूदन, अब कृपा करके यह बताकर मुझे कृतार्थ कीजिए कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किस नाम से पुकारते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्नेह पूर्वक कहा, कौन्तेय, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंद्रा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसका व्रत करता है उसके पितरों को भी सद्गति प्राप्त होती है। इस संबंध में एक प्राचीन कथा है, आज मैं आपको सुना रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग की बात है। एक राजकुमार था, वह महेश्मतीपुरी का राजा था। उसका नाम था इंद्रसेन। इंद्रसेन धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। चारों ओर उसका यश फैला हुआ था। वह विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहता हुआ उनके मोक्षदायक नामों का जप करते हुए ही समय बिताता था और उसका अधिक से अधिक समय प्रभु चिंतन में ही व्यतीत होता था। एक बार इंद्रसेन सुख पूर्वक अपनी राज्यसभा में बैठा हुआ था। तभी आकाश मार्ग से उतरते हुए देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देखा तो राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने पूरे शिष्टाचार के साथ उनका सम्मान करते हुए उन्हें आसन पर बिठाया और विनम्रता पूर्वक मधुर वाणी से बोला, देवर्षि, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है। आपने यहाँ पधार कर मुझे धन्य कर दिया है। अब कृपा करके यह बताइए कि आपका शुभ आगमन मेरे लिए क्या आदेश देने के लिए हुआ है। नारद जी बोले, राजन, मैं जो बात तुमसे कहना चाह रहा हूँ उसे सुनकर तुम आश्चर्य में पड़ जाओगे। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया। वहाँ एक श्रेष्ठ और सुंदर आसन पर बिठाकर यमराज ने भक्ति पूर्वक मेरा अर्चन किया, पूजन किया। यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा हुआ देखा था। वे अपने व्रत के भंग हो जाने के कारण वहां आए थे। उन्होंने तुम्हारे लिए मुझे एक संदेश दिया है और वही संदेश देने के लिए मैं तुम्हारे यहाँ पधारा हूँ। उन्होंने कहा है, बेटा, इंद्रा एकादशी का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग भेजने का प्रयास करो। सो राजन, आप अपने पिता को स्वर्ग भेजने के लिए इंद्रा एकादशी का व्रत करो। नारद जी की बात सुनकर राजा ने उनसे निवेदन किया, भगवान, कृपा करके यह और बता दीजिए कि इंद्रा एकादशी का व्रत कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। नारद जी बोले, राजन, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन श्रद्धा के साथ शुद्ध मन से प्रातः काल स्नान करो, फिर दोपहर को स्नान करके शांति के साथ भोजन करो। दशमी की रात को भोजन मत करो। इस दिन केवल एक ही समय भोजन करने का विधान है। रात को भूमि पर शयन करो। रात्रि के अंत में बहुत सवेरे ही ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी के दिन उठकर दातुन करके मुंह धो, फिर भक्ति भाव के साथ यह मंत्र बोलते हुए व्रत का नेम ग्रहण करना चाहिए। अद्य स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जिता स्वो भोक्ये पुंडरीकाक्षम शरणम में भवाच्युताम। हे कमल के समान नेत्रों वाले भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग होकर निराहार रहकर
कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण दें, मेरे व्रत को पूर्ण करें। और इस प्रकार व्रत का नेम धारण करना चाहिए। दोपहर के समय पितरों की प्रसन्नता के लिए सालग्राम शिला के सामने बैठकर विधि पूर्वक श्राद्ध करो। ब्राह्मणों को श्रद्धा के साथ भोजन करा के दक्षिणा से उनका सत्कार करो। पितरों के लिए दिए हुए गए अन्न के पिंड भी सूंघकर गाय को खिला दो। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करो। उनके सामने बैठकर ही एकादशी की रात्रि को जागरण करो। सवेरा होने पर द्वादशी के दिन फिर भक्ति भाव के साथ श्री हरि की पूजा करो। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा के परिवार के साथ फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। नारद जी ने इंद्रसेन से कहा, राजन, आलस्य का त्याग करके इसी विधि से इंद्रा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु के लोक को चले जाएंगे। युधिष्ठिर को यह प्रसंग सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, राजन, इंद्रसेन से यह कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। राजा ने नारद जी के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार ही अपनी रानी और पुत्र पौत्र आदि के साथ सेवकों के साथ इस उत्तम व्रत को किया। व्रत पूरा हो जाने पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए। राजा इंद्रसेन ने भी राज्य का बिना किसी बाधा के उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य गद्दी सौंप दी और स्वयं स्वर्ग लोक को चला गया। इंद्रा एकादशी का व्रत करके अथवा इसकी कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्यों के सभी पाप दूर हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।